हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एवरी स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे घर पे। वेलकम टू CTI एकेडमी। ये आपका एक ऐसा इकलौता प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको फ्री में HTET की कोचिंग प्रोवाइड की जा रही है अभी। ठीक है, आपको जो है HTET के स्पेशल क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, वो सारे क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम में आ चुके हैं या आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। स्टूडेंट्स फटाफट से शेयर कर दो इस वीडियो को, ठीक है। और देखो, आपके जो आसपास के स्टूडेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं जो HTET की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हो, PRT, TGT, PGT, सभी स्टूडेंट्स को बता देना कि आपकी पूरी सीरीज़, ठीक है, आपकी पूरी सीरीज़ के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की वीडियोस वगैरह हैं वो आप लोगों को आपके इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है CTI, इस पर आप लोगों को मिलने वाली है। और स्टूडेंट्स, अगर आप लोग आगे किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, आपको कोचिंग लेनी है, तो प्लीज़ फटाफट से इस इंस्टीट्यूट पे आइए। ये आपके सेक्टर 17 में है, ठीक है। सेक्टर 17 में आइए कुरुक्षेत्र में, और आपको जो है यहाँ पर सबसे बेस्ट कोचिंग मिलने वाली है। कुरुक्षेत्र में सबसे बेस्ट कोचिंग सेंटर है आपका CTI एकेडमी। ओके, चलिए, तो मैं जो है आपको इस HTET स्पेशल में आज जो टॉपिक्स करवाने वाला हूँ, ये टॉपिक क्या रहेगा? वो टॉपिक है डाइस। ओके, देखो स्टूडेंट्स, 1 नंबर का क्वेश्चन आपके HTET में ये मिल सकता है, और बहुत ही सिंपल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इतना सिंपल है कि आपको जस्ट क्वेश्चन को देखना है और देखकर आप बता दोगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आपको कॉपी पेन यूज़ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो आते हैं अब हमारे अब कॉन्सेप्ट पे। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं डाइस की। ओके, देखो, डाइस में मैं आप लोगों को 3 बेसिक से रूल समझाने वाला हूँ। ठीक है, 3 बेसिक से रूल बताऊंगा और उससे रिलेटेड फिर हम फटाफट से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। देखो ज़रा स्टूडेंट, फटाफट से देखो। मान लो आपको जो है 2 डाइस दिए गए हैं। ठीक है, आपको कितने डाइस दिए गए हैं? आपको 2 डाइस दिए गए हैं। इनमें आपको जो है कुछ नंबर्स दे दिए गए हैं, जैसे है 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, आपको 2 डाइस दिए गए हैं और आपको यहाँ पे जो है क्या दिया गया है? आपको 1 2 3 4 5 6 ये नंबर्स लिखे गए हैं। ठीक है, अब एक चीज़ बड़ा ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, क्या आपको कोई ऐसा नंबर नज़र आ रहा है जो इस डाइस में भी है और इस डाइस में भी है? क्या आपको ऐसा कोई कॉमन नंबर नज़र आ रहा है जो दोनों डाइस में हो? नहीं ना। इसलिए आपको एक चीज़ समझ में आ रही है कि इन दोनों डाइस में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। अब आपसे वो सवाल क्या पूछेगा? आपसे वो सवाल पूछेगा कि व्हाट नंबर इज अपोजिट टू द नंबर 2। संख्या 2 के अपोजिट में कौन सी संख्या आएगी? ठीक है, देखो, ये है संख्या 2। मुझे बताना है इसके अपोजिट वाले सरफेस पे कौन सी संख्या है। कि अब देखो, कोई भी डाइस होता है, कोई भी एक पासा होता है, उसमें कितने फेस होते हैं? उसमें 6 फेस होते हैं। 3 फेस आपको नजर आ रहे हैं। 3 फेस बाकी के कहाँ होंगे? 1 2 के पीछे होगा, 3 के पीछे होगा और 1 के नीचे होगा। ठीक है, तो मुझसे पूछा है 2 के अपोजिट में क्या आएगा। देखो, बहुत सिंपल सा सवाल है। आपको जब एक भी डाइस कॉमन नज़र नहीं आ रहा होता, ठीक है, एक भी डाइस कॉमन नज़र नहीं आता, तो हम क्या करते हैं? आपको जो नंबर का अपोजिट पूछा जाता है, वो साइड इस डाइस में, आपको वो साइड यहाँ पे नजर आ रही है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड दूसरे डाइस में क्या है? 5 है। तो 2 के अपोजिट में क्या आ जाएगा? 2 के अपोजिट में 5 आ जाएगा। अगर वो आपसे पूछता 1 के अपोजिट में 4, 3 के अपोजिट में 6। तो स्टूडेंट्स, जहां पे आपका जो फेस होगा, जो भी फेस होगा, उस फेस के अपोजिट में जो नंबर आएगा वो कौन सा नंबर होगा? दूसरे डाइस की कोरस्पॉन्डिंग साइड वाला। ठीक है, पहले डाइस में नंबर 1 ऊपर है, इसमें ऊपर नंबर 4 है, तो 1 के अपोजिट में क्या आ जाएगा? 1 के अपोजिट में 4 आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ये था आपका रूल नंबर 1। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए फिर अगला रूल करेंगे। और स्टूडेंट्स देखो, आप लोगों को कुरुक्षेत्र में ऐसा कोई दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा जहां पे आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कोचिंग प्रोवाइड की जाती हो। आप यहाँ पे जो भी लेक्चर्स लगाएंगे, ठीक है, अगर आप उन लेक्चर्स को यहाँ पर आकर, हमारे इंस्टीट्यूट पे आकर लगा रहे होते हैं, तो आप उन्हीं लेक्चर्स को घर बैठे बाद में भी देख सकते हैं। ठीक है, हम जो है जो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करवाते हैं, मान लीजिए आप यहाँ सामने हमारे बैठे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो वही लेक्चर्स बाद में आप घर जाके CTI ऐप के थ्रू भी देख पाएंगे, हर एक लेक्चर। ठीक है, तो चाहे किसी दिन आप नहीं भी आए हैं तो आपको कोई लेक्चर मिस नहीं होगा, आपको सारे के सारे जो लेक्चर्स हैं वो ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स,
अपने फ्रेंड्स को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को और उनको बताओ कि एस्टेट स्पेशल का क्रैश कोर्स चल रहा है अब यहाँ पर आपका ऑनलाइन। ठीक है, देखो आप लोगों को जितने क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं, और आप लोग बाद में खुद कहोगे कि बिल्कुल सर ने जो करवाया वही के वही क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, चलिए फिर अगला सवाल देखेंगे। अब हम अगला सवाल देखते हैं। देखिए, सवाल से पहले अगला मैं आपको रूल समझाता हूँ। अब रूल नंबर 2। ठीक है, तो इसके लिए भी एक क्वेश्चन ही डायरेक्ट में लूंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन की हेल्प से ही हम लोग रूल को करेंगे। ठीक है, उससे पहले नहीं, रूल करेंगे उसके बाद ही आपको क्वेश्चन समझ में आएगा आपको। देखो, मान लो मेरे पास 2 डाइस हैं, इसमें लिखा है आपका नंबर 1 2 3 और इसमें नंबर लिखा है 1 4 और 5। ठीक है, अब इस बार देखो क्या चेंजेस हो गए हैं। इस बार चेंजेस ये हुए हैं कि इन दोनों में एक नंबर कॉमन है। जब एक नंबर कॉमन होता है तब आपका वो रूल नहीं लगेगा जो मैंने आपको पहले बताया था। वो रूल सिर्फ और सिर्फ तब लगाना जब आपका कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। बट अब एक नंबर आपको कॉमन नज़र आ रहा है तो आपको वो रूल नहीं लगाना है। अब इसके लिए रूल जो है वो डिफरेंट होगा, वो अलग होगा। तो कौन सा रूल लगेगा इस बार, देखो ज़रा ध्यान से। देखो, आपको जौन सा नंबर कॉमन नज़र आ रहा है दोनों डाइस में, ठीक है, फिर से देखना ज़रा स्टूडेंट्स। आपको क्या करना है, पहले मैं आपको एक बेसिक मेथड करके दिखाऊंगा और फिर मैं आपको बिना कॉपी पेन के उसको करने का तरीका बताऊंगा, ताकि एग्जाम में आपको क्वेश्चन को देखते ही विद इन 2 और 3 सेकेंड्स आपका आंसर आपके सामने आ जाए। चलिए देखिए, मुझे क्या करना है, दोनों डाइस में जौन सा नंबर मुझे एक नंबर जौन सा कॉमन नज़र आ रहा है, क्या नंबर कॉमन है, एक नंबर कॉमन है। ठीक है, तो उस एक को मैं यहाँ लिख लूँगा। उस एक से घड़ी की डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ज़रा आगे चाहिए। आपको क्या नज़र आ रहा है, 3। और क्लॉक में आगे जाइए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कि घड़ी की दिशा में आगे चाहिए। आपको नंबर क्या नज़र आ रहा है, 2। तो 1 3 और 2, यही चीज़ वहाँ लगानी है आपको। ठीक है, 1 5 और 4। अब देखो फिर से एक चीज़ समझना, जो कॉमन नंबर है कॉमन के नीचे कॉमन ही आएगा। ज़रूरी नहीं था कि 1 यहाँ होता, 1 यहाँ भी हो सकता था, यहाँ भी हो सकता था। वो जहाँ पर भी होता मैं वहाँ से स्टार्टिंग करता। ठीक है, मैं वहाँ से स्टार्टिंग करता, वहाँ से अगर यहाँ 1 होता तो 1 यहाँ से स्टार्ट करके 1 4 5 या जो भी होता वो मैं बना लेता। तो मैं वही करूँगा। अब मैंने क्या लिखा, मैं लिखूँगा 1 5 4। ठीक है, क्या लिखूँगा, 1 5 4। तो अब ध्यान से देखो ज़रा, 2 के अपोजिट में 4 होगा, 3 के अपोजिट में 5 होगा। ठीक है, अब एक के अपोजिट में 1 तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि किसी भी डाइस में कोई भी नंबर जो है वो सिर्फ एक बार होता है। तो क्या हो सकता है अब यहाँ पे छठा नंबर, देखो डाइस में 6 ही नंबर होते हैं, 5 नंबर तुम्हारे सामने हैं, 1 2 3 4 और 5। छठा नंबर कौन सा रह गया, 6 रह गया। तो एक के अपोजिट में क्या आ जाएगा, एक के अपोजिट में 6 आ जाएगा। तो ये जो आपका रूल है, इस रूल से आप बता सकते हो कि किसी के भी अपोजिट में क्या आएगा। अब देखो, इस रूल के बेस पे क्वेश्चन कैसे करेंगे हम फटाफट से। ठीक है, देखो जरा क्वेश्चन देखेंगे हम। चलिए देखिए ज़रा, यहाँ पे नंबर दिया है आपको, नंबर नहीं है, चलो लेटर है इस बार, कोई बात नहीं, ABCDE और ये आपको दिया हुआ है A। ठीक है, अपने को क्या करना है, अपने को बताना है C के अपोजिट में क्या आएगा, ये वो कुछ भी पूछ ले। तो देखो अभी तक मैंने आपको जिस रूल समझाया था, मैंने उसके लिए कॉपी पेन की ज़रूरत थी मुझे। अब मैं आपको इसी सवाल को बिना कॉपी पेन के करवाऊंगा। आपको जस्ट क्या करना है, चीज़ों को देखना है, चीज़ों को विजुअलाइज करना है और आपके सामने आपका जवाब आएगा विद इन 2 और 3 सेकेंड्स। गाइस फिर से बता रहा हूँ, हमारी ये CTI एकेडमी जो है आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से कोचिंग प्रोवाइड करती है। आपको किसी भी डाउट है, आपको कहीं पे भी किसी भी चीज़ की कोई शंका है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप नीचे जो आपको दिया गया ये
फ़ोन नंबर है, ठीक है। आप इस पे देख सकते हैं। हमारा फेसबुक और यूट्यूब जो है दोनों ही CTA एकेडमी के नाम से हैं। आप उन पे जाइए, आप वीडियोस को देखिए, आप अपने फ्रेंड्स को, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, दूसरों का भी फ़ायदा होगा, ठीक है। जितने ज़्यादा आपके फ्रेंड्स इस वीडियोस को देखेंगे उतना ही उनका बेनिफिट होगा। इस वीडियो को देखकर उनको कंफर्म होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में उनको मिलते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, तो अब मुझे फटाफट से देखते हैं सवाल को कैसे करेंगे बिना कॉपी पेन के। मुझे बताना है सी के अपोजिट में क्या होगा, ठीक है। पहली चीज़, दोनों में देखो कितने चीज़ें कॉमन हैं, एक चीज़ कॉमन है। क्या चीज़ कॉमन है? वो है ए। तो इसमें ए आपको यहाँ नज़र आ रहा है, इसमें ए आपको यहाँ नज़र आ रहा है, आ रहा है ना। अब देखो मुझे क्या करना है, मुझे क्लॉकवाइज जाना था, एक एक स्टेप क्लॉकवाइज चलेंगे। ए से क्लॉकवाइज चलो एक स्टेप, कितना आ गया? सी आ गया। यहाँ से क्लॉक में चलो, कितना आ गया? ई आ गया। तो बस सी के अपोजिट में ई आ जाएगा, ठीक है। एक स्टेप और चलते हैं क्लॉक में, यहाँ बी आ गया, यहाँ डी आ गया, तो बी के अपोजिट में डी होगा। अब ए के अपोजिट में अगर पूछ लेता वो तो क्या होता? तो देखो उसके लिए भी बड़ा सिंपल सा तरीका है। आपको कौन सा लेटर यहाँ नज़र नहीं आ रहा? आपको ए बी सी डी ई नज़र आ रहा है, आपको एफ नज़र नहीं आ रहा। तो स्टूडेंट्स, जोन सा लेटर दोनों डाइस में कॉमन होता है और मुझे उसके अपोजिट में पूछ लिया जाता है, तो उसका आंसर वो वाला लेटर आता है जो आपको दोनों डाइस में नज़र नहीं आ रहा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए का आंसर एफ आ जाता है, क्योंकि फिलहाल मुझसे सी का पूछा था, ठीक है। तो सी का आंसर क्या आया है भाई? हमने क्या किया था, ए पे गए दोनों, फिर एक एक स्टेप आगे, तो एक स्टेप आगे एक स्टेप आगे, तो सी के अपोजिट में फिलहाल क्या आ जाएगा? सी के अपोजिट में ई आ जाएगा। तो मेरा आंसर आ गया ई। देखा आपने, विद इन 2 और 3 सेकेंड्स हमारा आंसर कैसे आया। चलिए फिर अगला रूल समझते हैं। चलिए देखिए ज़रा अगला रूल। हाँ जी, देखिए इस बार आपको कितने नंबर्स कॉमन नज़र आ रहे हैं? इस बार आपको 2 नंबर्स कॉमन नज़र आ रहे हैं। कौन कौन से नंबर्स कॉमन है भाई? एक तो 3 1 कॉमन है, और एक यहाँ पर भी आपका 3 1 कॉमन है, 2 नंबर्स कॉमन है। अब इस बार वो आपसे सवाल क्या पूछेगा? वो आपसे सवाल कुछ ऐसे पूछेगा कि नंबर 2 के अपोजिट सरफेस पर कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो सर, आपको कितने नंबर कॉमन नज़र आ रहे हैं? आपको 2 नंबर कॉमन नज़र आ रहे हैं। कौन कौन से हैं? 1 3 1 3। जब 2 नंबर्स कॉमन होंगे तब हमारा जो रूल है वो अलग हो जाएगा। स्टूडेंट्स, गिनती के 3 ही रूल थे, बस 2 रूल मैं बता चुका हूँ और तीसरा रूल आपके सामने है। एग्जाम में आपके पास इन 3 रूल के अलावा कोई चौथा रूल नहीं आएगा। इसी के बेस पे आपको क्वेश्चन मिलने वाला है और आप उसको झट से विद इन 1 और 2 सेकेंड्स आपका आंसर आ जाएगा और आपका फ्री का एक नंबर मिल जाएगा आपको। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, 2 नंबर्स कॉमन है, 1 3 1 3। तो क्या रूल कहता है? ये रूल कहता है कि 2 नंबर अगर कॉमन हो तो जो बचा हुआ तीसरा नंबर है और इसमें भी जो बचा हुआ तीसरा नंबर है, वो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। कितना सिंपल सा था, देखिए ज़रा। 1 और 3 कॉमन है, तो 2 के अपोजिट में क्या आ जाएगा? 2 के अपोजिट में 4 आ जाएगा। तो बस ये रूल था आपका। इससे आपको ये पता चल जाता है कि 2 नंबर जो कॉमन है उनके अलावा जो बचा हुआ तीसरा नंबर है उसके अपोजिट में क्या आएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये थे बस डाइस के आपके 3 रूल। आपके एग्जाम में इन 3 रूल्स के अलावा, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। जो भी क्वेश्चन आएगा, चाहे वो 2 डाइस देता है, चाहे वो 3, चाहे वो 4, आपको बस इन 3 रूल्स को माइंड में रखना है और आप इन क्वेश्चंस को झट से विद इन सेकेंड्स कर पाएंगे। चलिए, अब मैं आपको कुछ 2 3 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा फटाफट से, ठीक है। हम 2 3 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, पहला सवाल आपके सामने।
मुझे दिए गए हैं 3 डाइस। ठीक है, मुझे कितने डाइस दिए गए हैं? मुझे 3 डाइस दिए गए हैं। उसमें वैल्यू क्या क्या है? 1 2 3। इसमें है 4 3 5 और अगले में है 6 5 और 2। मुझे बताना है नंबर 1 के अपोजिट में क्या आएगा। ऑप्शंस हैं मेरे पास 2, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 5 और चौथा ऑप्शन है 4। ठीक है, अब देखिए सवाल को हम फटाफट से कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए ज़रा। देखिए, मुझे बताना है एक के अपोजिट में क्या आएगा। तो पहला काम ये देखो कि आपको कितने डाइस नज़र आ रहे हैं। आपको 3 डाइस नज़र आ रहे हैं। कोई भी 2 डाइस चूज़ कर लो और उसमें जो रूल लगता है वो रूल लगा दो। ठीक है, बाकी बेस्ट रूल कौन सा था? एक तो वो रूल अच्छा था जिसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं होती, और एक रूल वो अच्छा होता है जिसमें एक नंबर कॉमन होता है, क्योंकि उन दोनों रूल्स की हेल्प से आप किसी भी नंबर का अपोजिट में क्या है वो ईजिली बता पाते हो। ठीक है, चलो देखो फिर 1 2 3 3 4 5, तो मैं इन दोनों को चूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, इन दोनों डाइस को चूज़ कर सकता हूँ। क्यों भाई? क्योंकि इन दोनों में एक नंबर कॉमन है, तो एक नंबर जब कॉमन होता है तो कौन सा रूल लगता है? तो हमारा रूल नंबर सेकंड लगता है। अब देखो रूल नंबर सेकंड कैसे लगाना है, ध्यान से देखना ज़रा। ये देखो यहाँ पे आपको 3 नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको 3 नज़र आ रहा है, ये एक ही कॉमन नंबर है। स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, ये एक ही कॉमन नंबर है। अब देखो जब नंबर एक होता है, एक कॉमन होता है, तो क्या करते हैं हम उन कॉमन कॉमन नंबर पे अपना हाथ ऐसे रख लेंगे। ठीक है, और आगे हम क्या करना है? आगे हमें रोटेट करना है, अपने हाथ को हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेके जाएंगे। देखो अब मुझे 1 पे जाना है। ठीक है, तो कितनी बार आगे जाना पड़ रहा है? 1 और 2, 2 बार क्लॉक में। तो इधर भी 2 बार क्लॉक में चलेंगे, 1 और 1 2, तो एक के अपोजिट में क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। मेरा आंसर ऑप्शन सी 5। स्टूडेंट्स सेकेंड्स भी नहीं लगते आपको इस सवाल को करने में। ठीक है, तभी कह रहा हूँ अपने फ्रेंड सर्कल को बताओ सभी को कि फ्री सीरीज चल रही है इस टाइम ऑनलाइन यूट्यूब के ऊपर CTA एकेडमी के द्वारा। ठीक है, और स्टूडेंट्स किसी भी क्वेरी में, किसी भी डाउट पे आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं कभी भी, और आपको बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटीज़ दी जाएगी। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स अगला सवाल करते हैं अब हम। देखिए स्टूडेंट्स, आपको दिए गए हैं 4 डाइस। आपको बताना है कि बी के अपोजिट में क्या आएगा। ऑप्शंस देखिए ज़रा। पहला ऑप्शन है आपके पास बी, दूसरा ऑप्शन है ए, तीसरा ऑप्शन है एफ और चौथा ऑप्शन है ई। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, अपने को बताना है बी के अपोजिट में क्या आएगा। ठीक है, तो कौन से 2 डाइस चूज़ किए जाएं? देखो डाइस वही चूज़ करने का फ़ायदा है जिसमें या एक चीज़ कॉमन हो या 2 चीज़ें कॉमन हो, सॉरी, या एक चीज़ कॉमन हो या कुछ भी कॉमन ना हो। तो अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को देखता हूँ तो मुझे 2 चीज़ें कॉमन नज़र आती हैं, बी डी, तो फ़ायदा नहीं है। सेकंड और थर्ड को देखिए ज़रा, CD और CD। देखिए वैसे तो 2 हैं बट इनका भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। देखिए कैसे, मुझे 2 चीज़ें कॉमन हैं, CD और CD। तो रूल क्या कहता है? जब 2 चीज़ें कॉमन होती हैं तो जो बची हुई तीसरी चीज़ है और जो बची हुई चीज़ इसमें है वो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? अपोजिट। तो बी के अपोजिट में क्या आ जाएगा? ई। मेरा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये रूल तो हम इन 2 में भी लगा सकते थे। बेटा बिल्कुल लगा सकते हो, पर ध्यान से देखो ज़रा, BD और BD कॉमन है। अगर BD कॉमन है तो क्या किसके अपोजिट आया? सी के अपोजिट में एफ, बट उसका मेरे को कोई यूज़ है क्या? नहीं है ना स्टूडेंट्स? हाँ, वेरी गुड। ठीक है, तो इसलिए आपको देखो कॉमन वाला भी यूज़ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसमें भी एक चीज़ ध्यान रख लेना कि 2 चीज़ें अगर कॉमन हैं, 2 चीज़ें कॉमन जो हैं,
तो वो दो चीज़ें जो कॉमन है वो जिसका पूछा है वो नहीं होना चाहिए, उसमें उससे अलग होना चाहिए। तो आप ये रूल भी लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज आप कोई भी दो डाइस चूज़ करो और उन दो डाइस के अंदर, उन दो डाइस में आप कभी भी मुझे कोई भी रूल लगाएंगे तो आपको जो है आपका आंसर मिल जाएगा। सबसे बेस्ट रूल होता है रूल नंबर वो जिसमें कोई कॉमन नहीं होता, और दूसरा रूल जिसमें एक नंबर कॉमन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बस आज के लिए इतना ही। अगली बार मिलेंगे आपके साथ अगली वीडियो के साथ। ठीक है, अगला एक इंपॉर्टेंट कोई अच्छा सा कॉन्सेप्ट और एक अच्छी सी ट्रिक्स आपके सामने लेकर हाजिर होऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए आज्ञा दीजिए मुझे। शुक्रिया, धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी CTA एकेडमी में। अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं सभी को बताइए, सभी को बताइए कि HTET की ऑनलाइन कोचिंग मिल रही है। ठीक है, आपके इस टाइम पूरे कुरुक्षेत्र में आपको ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं मिलेगा जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कोचिंग्स प्रोवाइड करता हो। तो स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियोस को, और नीचे आपको फेसबुक यूट्यूब का लिंक दिया गया है। आपको जो इंक्वायरी के लिए फ़ोन नंबर है वो गिवन है, आप उस पर कॉल करिए। किसी भी तरह का कोई डाउट हो, कोई भी डाउट हो, ठीक है, बताइए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी फिर। ठीक है, हर एक वीडियो से रिलेटेड। और देखो आपके HTET के एग्ज़ाम में हमारे ये कराए हुए सारे क्वेश्चंस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे। यह चीज़ आपको बाद में पता चलेगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप अगर इन क्वेश्चंस को करते हैं तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे मार्क्स के साथ आप क्वालिफाई करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली क्लास में आपके साथ। आई एम जतिन, योर रीजनिंग एंड साइंस फैकल्टी। थैंक यू।